दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आप सभी के साथ में अपनी क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 15 के पार्ट 3 को डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपने अभी तक पार्ट 2 और पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा तो जाओ एक बार आप उसको देखो, समझो, फिर यहाँ पे आना। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे इस वाले टॉपिक से, जो कि है आपका इमेज इज फॉर्म्ड बाय लेंस। और जो हमारे पिछले वाले टॉपिक्स थे वहाँ पे हमने जाना था कि भाई जो हमारे मिरर होते हैं वो कैसे हमारी हेल्प करते हैं और कैसे उनके अंदर हमारी जो इमेज होती है वो बनती है। तो चलो आज हम जानेंगे हमारे लेंसेज को लेके। तो यहाँ पे कहते हैं यू माइट हैव सीन अ मैग्नीफाइंग ग्लास, इट इज़ यूज्ड टू रीड वेरी स्मॉल प्रिंट। अब यहाँ पे आप सभी को कहते हैं कि आप सभी ने जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जो कि कुछ ऐसा आपका दिखाई देता है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। उसका यूज़ हम करते हैं भाई कोई छोटी चीज़ है ना, छोटे छोटे अक्षर आपके वहाँ पे लिखे हुए हैं उनको बड़ा करके पढ़ने के लिए। यू माइट हैव ऑल्सो यूज्ड इट टू बी ऑब्जर्व द बॉडी पार्ट ऑफ अ कॉकरोच एंड अर्थवॉर्म। और कहते हैं कि जो आपकी 6th क्लास थी वहाँ पे जो आपने एक्टिविटी की थी आपके कॉकरोच के साथ में और जो आपका अर्थवॉर्म था उसके साथ में, तो वहाँ पे बाकी आपने उनको भी इसकी हेल्प से जूम करके देखा होगा। द मैग्नीफाइंग ग्लास इज़ एक्चुअल अ टाइप ऑफ अ लेंस। और यहाँ पे बताते हैं कि बेसिकली जो आपका मैग्नीफाइंग ग्लास होता है वो आपका एक टाइप का लेंस होता है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं, आगे समझते हैं। बाकी आपको यहाँ पे एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास को दिखा भी रखा है कैसे छोटे छोटे अक्षरों को ये बड़ा करके यहाँ पे आपको दिखा रहा है। ठीक है, अब आगे कहता है लेंसेज आर वाइडली यूज्ड इन दिस स्पेक्टिकल्स, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप। कहते हैं कि जो हमारे लेंस होते हैं ना उनका सबसे ज़्यादा यूज़ तो हमारे जो स्पेक्टिकल्स होते हैं यानी कि जो आप चश्मे वगैरह पहनते हैं ना, आपने सुना होगा भाई कहीं जो हमारे फ्रेंड रहते हैं उनको नज़र का चश्मा लग जाता है तो भाई वो आपके स्पेक्टिकल्स रहते हैं, तो वहाँ पे भी हम लेंस का यूज़ करते हैं। और एक आपका टेलीस्कोप हो गया जो कि आपके तारों वगैरह को रात को देखने के लिए काम आता है, उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। और जो आपका माइक्रोस्कोप होता है उसके अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं, जो कि आपने अपनी लैब के अंदर भी देखा होगा। ट्राई टू एड अ फ्यू मोर यूजेज ऑफ लेंस टू दिस लिस्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि क्या आपको और भी यूजेज का पता है तो आप हमें कमेंट करके यहाँ पे बता सकते हैं। गेट सम लेंसेज, टच एंड फील दैम, यू कैन फाइंड सम डिफरेंस जस्ट बाय टचिंग। हम यहाँ पे कहते हैं कि आप एक काम करो, जाओ आपकी जो साइंस लैब होगी वहाँ पे जाके देखो, आपको बहुत सारे लेंसेज देखने को मिल जाएंगे। तो आप उनको टच करके देखेंगे तो आपको डिफरेंस पता लग जाएगा कि भाई ये लेंस इससे अलग कैसे है। दोज लेंसेज विच फील थिकर इन द मिडल देन एट द एड्ज आर द कन्वेक्स लेंस, दोज विच फील्स थिनर इन द मिडल देन द एड्ज आर कॉल्ड द कनकेव लेंस। और यहाँ पे आपको कहते हैं कि भाई जो जो आपका लेंस होगा ना ऐसे इस टाइप का होगा, यानी कि जो आपका बीच से तो मोटा होगा और साइड से पतला होगा, तो ये तो होगा आपका कन्वेक्स लेंस। और जो आपका कुछ इस टाइप का होगा यानी कि साइड से तो आपका चौड़ा होगा और यहाँ मतलब कि साइड से भीड़ा होगा और यहाँ से चौड़ा होगा, तो वो होगा आपका कनकेव लेंस। ठीक है, नोटिस दैट द लेंस आर ट्रांसपेरेंट एंड लाइट कैन पास थ्रू देम। और कहते हैं कि जो हमारे लेंस होते हैं ना वो ट्रांसपेरेंट होते हैं और उनके अंदर से जो हमारी लाइट होती है वो इजीली पास आउट कर सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे दिखा रहा है बेसिकली ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, आपको अभी भी मैंने बताया था, और ये हो गया आपका कनकेव लेंस। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं और फटाफट से आगे समझ लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पे एक चेतावनी के बारे में भी बताना चाहता है। कहता है इट इज़ डेंजरस टू लुक through a lens at the sun or a bright light. You should also be careful not to focus sunlight with a convex lens or any part of your body. अब यहाँ पे कहते हैं कि भाई ये आपके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। क्या पता आप जैसे लेंस को लो और उसके अंदर से आप सन को देखना स्टार्ट कर दो या फिर कोई चमकती हुई रोशनी है उसको देखोगे तो वो आपकी आंखों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और जो आपका कन्वेक्स लेंस है ना उसको आपको ऐसे कभी नहीं करना है कि भाई सन के अंदर लेके जाओ और जो उसके अंदर से लाइट पास आउट हो रही है आप उसको अपनी स्किन के ऊपर कहीं भी लगाओ, तो वो आपकी स्किन के लिए भी डेंजरस यहाँ पे साबित हो सकता है। बाकी चलो अब हम डिस्कस करते हैं हमारी एक्टिविटी 15.9 को और इसको फटाफट से आपको यहाँ पे समझाते हैं। अब यहाँ पे कहता है टेक अ कन्वेक्स लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास, पुट इट इन द पाथ ऑफ अ सन रेज। कहते हैं कि भाई या तो आप मैग्नीफाइंग ग्लास ले लो या फिर जो आपका कन्वेक्स लेंस है आप वो ले लो। और फिर क्या करो, जैसे यहाँ से आपकी सन की रोशनी आ रही है वहाँ पे आप इस लेंस को कुछ इस टाइप से लगा दो। Place a sheet of paper as shown in the figure 15.23. Adjust the distance between the lens and the paper till you get a bright spot on the paper. और यहाँ पे कहते हैं कि भाई फिर आपको क्या करना है, जो आपकी ये फिगर दिखा रखी है आपको 15.23, तब तक आपको जो आपका लेंस है उसको एडजस्ट करना है तब तक कि आपको कुछ ऐसा स्पॉट यहाँ पे पेपर के ऊपर देखने को ना मिल जाए। ठीक है,
तो चलो अब आगे समझ लेते हैं। तो आगे कहते हैं होल्ड द लेंस एंड द पेपर इन इट दिस पोजीशन फॉर अ फ्यू मिनट्स डज द पेपर बिगिन टू बर्न। कहते हैं कि कुछ टाइम तक जो आपका लेंस है आप उसको ऐसे ही पकड़े रखो और जहाँ पे आपका ब्राइट स्पॉट जा रहा है ना पेपर के ऊपर, वहाँ से आपका कागज़ जो था वो जलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये बात को नोटिस करना कि आपने इस बात को नोटिस किया या नहीं किया। जो भी किया मेरे को कमेंट करके यहाँ पे पक्का बताना। नाउ रिप्लेस द कन्वेक्स लेंस विद अ कनकेव लेंस, डू यू सी अ ब्राइट स्पॉट ऑन द पेपर दिस टाइम टू। और यहाँ पे कहते हैं कि अब आप क्या करो, जो आपका कन्वेक्स लेंस था उसकी जगह आप कनकेव लेंस को लो और उससे भी ये सेम प्रोसेस करके देखो कि अब की बार आपका एक ऐसा पॉइंट बन पा रहा है पेपर के ऊपर या नहीं बन पा रहा है। वाई यू आर नॉट गेटिंग अ ब्राइट स्पॉट दिस टाइम। और जो ये वाला आपका टाइम है यहाँ पे आपको ये ऐसा कोई चमकता हुआ बिंदु सा नहीं मिल रहा आपके पेपर के ऊपर, क्यों नहीं मिल रहा, आप इस बात को भी यहाँ पे सोचो। ठीक है, हम कहते हैं we have seen in the case of mirror that the different position of the object, the nature and size of image can change। कहते हैं कि जो हमारा मिरर था वहाँ पे हमने इस बात को समझा था कि भाई जैसे जैसे जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन को हम चेंज करते हैं तो जो हमारी इमेज है उसके नेचर में और उसकी साइज में भी यहाँ पे चेंज आता है। इज़ इट ट्रू फॉर द लेंस ऑल्सो। क्या ये जो हमारी चीज़ है ये हमारे लेंस के लिए भी एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। तो चलो उसको भी जान लेते हैं। जब ये क्वेश्चन हमारे सामने आ ही गया तो हमारी एक्टिविटी 15.10 के अंदर तो यहाँ पे कहते हैं टेक अ कन्वेक्स लेंस एंड फिक्स इट ऑन अ स्टैंड एज यू डिड विद द कनकेव लेंस। कि आप एक कन्वेक्स लेंस लो और उसको क्या करो अपने एक स्टैंड के ऊपर आप फिक्स कर दो, जैसे कि आपने पिछले वाली जो आपका मिरर की वाली एक्टिविटी थी वहाँ पे कनकेव मिरर को फिक्स किया था। प्लेस इट ऑन अ टेबल, प्लेस अ लाइटेड कैंडल एट अ डिस्टेंस अबाउट 50 मीटर फ्रॉम द लेंस, ट्राई टू ऑब्टेन द इमेज ऑफ द कैंडल ऑन अ पेपर शीट प्लेस ऑन द अदर साइड ऑफ द लेंस। यू मे हैव टू move the screen toward or away from the lens to get a sharp image of the flame. What kind of image did you get? Is it real or virtual? तो देखो अब यहाँ पे आपको क्या बताना चाहते हैं। अब सबसे पहले तो आपको समझाता है ये वाली बात जो मैंने आपको अभी भी पीछे एक्टिविटी बताई थी कि भाई जो आपके सन की रोशनी आ रही है वहाँ पे आप क्या करो, आपका जो यहाँ पे कन्वेक्स लेंस को रखो फिर कनकेव को रखो। तो जो आपका कन्वेक्स लेंस है वो क्या करता है, बेसिकली कन्वर्ज कर देता है। देखो आपकी सन की रोशनी ऐसे आ रही थी, उसने क्या किया, इसको ऐसे मिला दिया एक पॉइंट के ऊपर। आपने इस बात को यहाँ पे समझा था आपके पेपर के ऊपर करके। जबकि जो आपका कनकेव लेंस था उसके ऊपर आई तो उसने क्या किया, ऐसे फैला दिया। तो आपका क्या था, जो पॉइंट बनना था वो बन ही नहीं पाया। अब आपका वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका होगा। अब चलो बात करते हैं अब वाली बात की। तो यहाँ पे कहते हैं अ कन्वेक्स लेंस कन्वर्ज बाइंड्स इनवर्ड द लाइट जनरली फॉल ऑन इट। और यहाँ पे आपको बेसिकली यही बात समझा रहा है कि जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है वो क्या करता है, आपकी लाइट को ऐसे मर्ज कर देता है, यानी कि मिला देता है। ठीक है, जैसे आपको यहाँ पे मिला के दिखा रहा है, जैसे कि आपकी रोशनी आ रही थी और यहाँ जैसे कि ये आपकी रोशनी आ रही थी और यहाँ पे आपका लेंस है, तो उसने क्या किया, ऐसे इसको मिला दिया। अब कहते हैं देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड अ कन्वर्जिंग लेंस। और इसलिए जो आपका कन्वेक्स लेंस होता है उसको हम कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। ऑन दी अदर हैंड अ कनकेव लेंस डाइवर्ज द लाइट एंड कॉल्ड द डाइवर्जिंग लेंस। और जब का यहाँ पे रहता है ना कनकेव, वो क्या कर देता है, लाइट को डाइवर्ज करता है, यानी कि फैला देता है। तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं। तो अब बोजो कहता है Now vary the distance of the candle from the lens. Try to obtain the image of the candle flame every time on the paper screen by moving it. Record your observation as you did in the activity 15.7 for the concave mirror. तो ये जो बात है ना आपको मैं अभी आगे चल के जस्ट समझाने वाला हूँ सारी की सारी क्या बात यहाँ पे अभी तक आपके साथ में चल रही है। आगे कहता है इट्स मीन्स दैट वी सी द इमेज फॉर्म्ड बाय अ लेंस फ्रॉम द साइड अपोजिट टू दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई जो हमारा ऑब्जेक्ट था हमें उसकी अपोजिट साइड में यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, उसकी इमेज देखने को मिलती है। ठीक है, अब जो हम पीछे बात कर रहे थे मैं आपको अभी उसको यहाँ पे समझाता हूँ इस फिगर की हेल्प से। तो यहाँ पे बेसिकली आपको करना क्या है कि आपने कन्वेक्स लेंस ले लिया उसको यहाँ पे रखो, या फिर कनकेव ले लिया उसको यहाँ पे रख दो। फिर जो आपकी यहाँ पे कैंडल थी उसको आपने रखा। ये कैंडल क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अगर आपने मेरी पिछले वाला लेक्चर अटेंड नहीं किया तो मैं उसको आपको अभी बता देता हूँ। और जो ये आपकी बनेगी ये है आपकी इमेज। ठीक है, अब जो आपकी रियल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज होती है, उसके लिए आपको उस पार्ट को देखना ही होगा। मैं आपको इतना भी नहीं बताऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि भाई जो आपकी ये वाला ऑब्जेक्ट है ये आपके लेंस के अंदर से यहाँ पे पास आउट हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद आप इस बात को यहाँ पे नोटिस करो कि भाई आपका यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा दूर है।
आपके लेंस से। तो फिर क्या हुआ, जो आपकी इमेज बनी, यहाँ पे देखो आपके जो कैंडल का ये फ्लेम है ये ऊपर की साइड है और वहाँ पे देखोगे तो आपको नीचे की साइड यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही बात आपको बेसिकली मैं समझा रहा हूँ कि जो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी ना वो कुछ इस टाइप से बनेगी कि भाई ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका यहाँ पे लेंस, तो आपकी इमेज कुछ यहाँ पे इस टाइप से बनेगी, मतलब कि उल्टी बनेगी। जो भी बनेगी इस बात को मैं आपको आगे चल के समझाऊंगा। बाकी तो आपकी जो इमेज बनी है वो उल्टी बनी है, यानी कि जो फ्लेम था वो नीचे की साइड वहाँ पे इमेज के अंदर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे आपको इसी लेंस की इमेज दिखाते हैं। अब की बार हमने क्या किया कि जो आपकी कैंडल और लेंस थे दोनों को हम पास पास ले आए। तो अब आप देखो कि आपकी जो इमेज है अभी भी उल्टी ही बनी है, लेकिन आपका जो साइज़ था वो क्या हो गया, बड़ा हो गया। और आप पीछे वाले में देखेंगे तो आपको साइज़ यहाँ पे कैसा देखने को मिल रहा है, छोटा देखने को मिल रहा है। तो यही कुछ आपकी एक्टिविटी थी जो आपको खुद से करके देखनी है, अलग अलग यहाँ पे एंगल पे एडजस्ट करके जो आपका कनकेव लेंस रहता है उसको, और आपको कुछ ऐसा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सो बाकी ये जो इमेज रहेगी मैं आपको इतना बता देता हूँ कि ये आपकी रियल रहेगी, ठीक है। सो चलो अब चलते हैं। तो आगे बताते हैं आपको इमेज फॉर्म्ड बाय द कन्वेक्स लेंस फॉर द ऑब्जेक्ट प्लेस एट द डिफरेंस डिस्टेंस फ्रॉम इट। उसके बाद ये आती है आपकी वर्चुअल इमेज, जो कि आपका कन्वेक्स लेंस यहाँ पे बनाता है जब ये दोनों कुछ ज़्यादा ही आपके पास आ जाते हैं, यानी कि आपकी मोमबत्ती और साथ में आपका लेंस बहुत ज़्यादा पास यहाँ पे आ गए, यहाँ पे इसको देख सकते हैं। तो चलो अब आगे चलते हैं। आगे आपको दिखाता है इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव लेंस की। जो आपका कनकेव लेंस है उसकी हेल्प से आपको ऐसी कुछ इमेज देखने को मिल जाएगी। डिड यू गेट इन एनी पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एन इमेज विच वाज इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। और यहाँ पे कहते हैं कि क्या कोई आपको ऐसी यहाँ पे देखने को मिली कि भाई आपकी जो इमेज ऐसी निकल के आई हो, जहाँ पे आपकी जो इमेज थी वो क्या हो गई, इरेक्ट भी हो गई और बहुत बड़ी हो गई। तो जी हाँ सर, हमें बिल्कुल देखने को मिली, वो थी हमारी ये पास वाली, ठीक है। सो अब आगे आप सभी को कहते हैं कुड दिस इमेज भी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। क्या ये जो आपकी इमेज थी स्क्रीन के ऊपर हमें देखने को मिलेगी, जी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये हमारी क्या है, वर्चुअल इमेज है, रियल नहीं है। इज़ द इमेज रियल और वर्चुअल, तो ये हमारी वर्चुअल इमेज होगी। दिस इज़ हाउ अ कन्वेक्स लेंस इज़ यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। और यही कारण है कि हम यूज़ करते हैं अपने कन्वेक्स लेंस को, किस लिए, हमारे मैग्नीफिकेशन के लिए। In a similar fashion, study the images formed by a concave lens. You will find that the image formed by a concave lens is always virtual, erect and smaller in size than the object. अब यहाँ पे कहते हैं कि आपको ये सारी एक्टिविटी जो आपका कनकेव लेंस रहता है ना उसके साथ भी करके देखनी है, और आपका रिजल्ट आपको क्या मिलेगा कि भाई जितनी भी आपकी इमेज बनेंगी सारी वर्चुअल बनेंगी, और जो यहाँ पे आपकी इमेज इरेक्ट भी बनेंगी, और सारी की सारी जो जितनी आपकी इमेज बनेंगी वो बहुत छोटे साइज़ की बनेंगी एज़ कम्पेयर टू योर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यार आपको बाकी कनकेव के साथ में भी इसको यहाँ पे करके देखना है। तो चलो अब हम स्टडी करते हैं सनलाइट वाइट और कलर्ड कि जो हमारे सूरज की रोशनी होती है क्या सिर्फ वो वाइट कलर की होती है, उसके अंदर और भी बहुत सारे कलर यहाँ पे होते हैं। तो चलो इस फैक्ट को भी यहाँ पे जान लेते हैं और आपको समझाते हैं। अब यहाँ पे कहते हैं हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन द स्काई। क्या कभी आपने आपका जो स्काई है वहाँ पे रेनबो को देखा है। यू माइट हैव नोटिस दैट इट अपीयर यूजुअली आफ्टर द रेन व्हेन द सन इज लो इन द स्काई। और कहते हैं कि आपने इसको तभी देखा होगा कि जब आपकी बारिश बिल्कुल अभी रुकी ही होती है और साथ में आपका सूरज निकल आता है। द रेनबो इज सीन एज अ लार्ज आर्क इन द स्काई विद मैनी कलर्स। और कहते हैं कि जो आपका रेनबो होता है वो आपका एक आर्क की तरह होता है जिसके अंदर बहुत सारे कलर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। हैव हाउ मैनी कलर्स प्रेजेंट इन एन रेनबो। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जो आपका रेनबो होता है उसके अंदर कितने कलर आपके प्रेजेंट होते हैं। तो आप इसका आंसर मेरे को कमेंट करके यहाँ पे पक्का बताना, ठीक है। When observed carefully, there are 7 colors in an rainbow। और यहाँ पे आपको आंसर भी इसका दे देता है कि भाई जो आपका रेनबो होता है वहाँ पे कितने कलर होते हैं, 7 कलर्स होती हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। थ्रू इट मे नॉट बी ईजी टू डिस्टिंग्विश ऑल ऑफ देम। और यहाँ पे कहते हैं कि हमारा इनके बीच में डिस्टिंग्विश कर पाना भी बहुत ईजी नहीं रहता है। दीज आर रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वॉयलेट। और यहाँ पे अब आपको 7 के 7 जो आपके कलर्स होते हैं उनके नाम यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। अब कहते हैं यू माइट हैव सीन दैट व्हेन यू ब्लो सो बबल्स दीज अपीयर कलरफुल। और यहाँ पे कहते हैं कि भाई आपने कभी इस बात को नोटिस किया तो जब कभी भी आप देखो आपके जो बुलबुले छुटाते हो या फिर आप जो बुलबुले निकालते हो आपके सोप के, तो वहाँ पे जो उनका कलर है कई बार आपको उनका कलर जो होता है कलरफुल दिखाई देता है। सिमिलरली व्हेन लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क यू मे सी मैनी कलर्स। और यहाँ पे कहते हैं ऐसे जो आपकी डिस्क होती है ना, सीडी आपको जिसको बोलते हो, वो कुछ इस टाइप की आपकी रहती है। जब उसके ऊपर भी आपकी लाइट गिरती है तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे आपके कलर्स यहाँ पे दिखाई देती हैं, ठीक है।
तो यार ये सभी कलर्स आपके कहाँ से आते हैं, तो चलो इस बात को यहाँ पे जानते हैं। बाकी माय फ्रेंड्स आपको इस चीज़ की यहाँ पे इमेज भी दिखा रखे हैं। ये तो हो गया आपका प्रिज्म और इसके अंदर से आपकी लाइट ऐसे निकल रही है और यहाँ पे आपकी वाइट लाइट जा रही है और ये होती है आपकी कॉम्पैक्ट डिस्क। और यहाँ पे देख सकते हैं कितने सारे कलर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्सपीरियंस कुड वी से दैट द सनलाइट इज मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कलर, लेट अस इन्वेस्टिगेट। कहते हैं कि क्या इन सभी चीज़ों को देख के हम कह सकते हैं कि जो हमारे सूरज की रोशनी होती है उसके अंदर बहुत सारे कलर्स होते हैं, एक कलर नहीं होता। तो चलो इस बात को बाकी जान भी लेते हैं। इसके लिए हमारे पास गिवन है एक्टिविटी 15.11। यहाँ पे कहते हैं टेक अ ग्लास प्रिज्म अलो अ नैरो बीम ऑफ सनलाइट थ्रू अ स्मॉल होल इन द विंडो ऑफ अ डार्क रूम टू फॉल ऑन द फेस ऑफ द प्रिज्म, लेट अस लाइट कमिंग आउट ऑफ द अदर फेस ऑफ द प्रिज्म फॉल ऑन। और यहाँ पे आप सभी को बेसिकली क्या कहना चाहते हैं मैं बताता हूँ कि आपको एक ऐसा प्रिज्म लेना है, उसके ऊपर क्या करना है, वाइट लाइट को आने देना है। जैसे वाइट लाइट उसके ऊपर गिरेगी तो आपको ऐसे कलर्स निकलते हुए दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। तो अब आगे कहते हैं पहेली आप सभी से। पहेली wants to tell you that you can see a rainbow only when your back is toward the sun। कहता है आपको जब रेनबो है ना तभी दिखाई देगा जब आपकी जो पीठ है वो सन की तरफ में होगी। अ वाइट शीट ऑफ पेपर और ऑन अ वाइट वॉल। और यहाँ पे आपको आगे कहते हैं व्हाट डू यू ऑब्जर्व, कि जो आपने प्रिज्म की हेल्प से अपनी एक्टिविटी की तो वहाँ पे आपने क्या बात यहाँ पे सीखी। डू वी सी कलर सिमिलर टू दोज इन द रेनबो, क्या हमें वही कलर दिखाई दिए जैसे कि हमारे रेनबो के होते हैं। दिस शो दैट द सनलाइट कंसिस्ट ऑफ अ 7 कलर्स। कहते हैं कि तो ये एक्टिविटी जो है हमें यही बात समझाती है कि जो सूरज की हमारी रोशनी होती है ना उसके अंदर आपके 7 कलर्स होते हैं। द सनलाइट इज सेड टू बी वाइट लाइट, दिस मीन्स दैट द वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ द 7 कलर्स। और यहाँ पे कहता है जो हमारे सूरज की रोशनी होती है ना हम उसको वाइट लाइट बोलते हैं। और इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारी वाइट लाइट होती है उसके अंदर ये 7 कलर हो आपके होते हैं, ठीक है। ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज कलर्स एंड राइट देयर नेम्स इन योर नोटबुक। अब कहते हैं कि जो ये कलर्स हैं इन सभी के नाम अपने नोटबुक के अंदर आप यहाँ पे राइट डाउन कर लो। कैन वी मिक्स दीज कलर्स टू गेट वाइट लाइट, लेट अस ट्राई। और कहते हैं कि इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर हम इन 7 कलरों को आपस में मिक्स कर देंगे तो हमें कौन सा कलर देखने को मिलेगा, हमारा वाइट। तो चलो इस एक्टिविटी को भी करके देखते हैं, मजा आएगा। हमारी एक्टिविटी 15.12। तो यहाँ पे कहते हैं टेक अ सर्कुलर कार्डबोर्ड डिस्क ऑफ अबाउट 10 सेंटीमीटर डायामीटर, डिवाइड दिस डिस्क इनटू द 7 सेगमेंट, पेंट द 7 सेगमेंट कलर ऑन द सेगमेंट ऑन द शोन इन द फिगर 15.13। You can also paste colored papers on the segment, make a small hole at the center of the disc, mix the disc loosely on the tip of a refill or a ball pen, ensure that the disc rotate freely। अब यहाँ पे आगे कहते हैं रोटेट द डिस्क इन द डे लाइट, व्हेन द डिस्क इज रोटेटेड फास्ट द कलर गेट मिक्सड टुगेदर एंड द डिस्क अपीयर्स टू बी वाइटिश, सच अ डिस्क इज पॉपुलर नोन एज अ न्यूटन डिस्क। और यहाँ पे आपको न्यूटन डिस्क बेसिकली बताने वाला है जो कि कुछ इस टाइप की आपकी रहती है। और आपको मैं इसको समझा देता हूँ 1 मिनट फटाफट। अब यहाँ पे कुछ नहीं कहता, आपको कहता है कि ऐसा गोल कार्डबोर्ड काट लेना है, उसके ऊपर कुछ ऐसे आपको 7 जो आपकी सेगमेंट रहती है ना इनको ऐसे बना लेना जैसे कि यहाँ पे आपकी बना रखी हैं। और सातों के सातों सेगमेंट्स को आपको फिर कलर कर देना है या फिर इनके ऊपर पेपर को आपको पेस्ट कर देना है। फिर आपकी जो पेंसिल होती है उसके नीचे कुछ इस टाइप से लगा देनी जिसकी हेल्प से आपकी जो डिस्क है ना ये आपकी फ्रीली रोटेट कर पाए, ठीक है। और जैसे आपकी डिस्क ये रोटेट करेगी तो सारे के सारे कलर्स आपके ऐसे मिक्स हो जाएंगे और आपको वाइट कलर ऐसे दिखाई देगा आपकी सनलाइट के अंदर, ठीक है। बाकी चीज़ को आपको यहाँ पे इससे भी करके दिखा रहे हैं। अब कहता है इट अपीयर्स अ वाइट ऑन रोटेटिंग। कहता है जैसे आपकी डिस्क यहाँ पे घूमना स्टार्ट होगी तो आपको वाइट कलर यहाँ पे शो करेगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि अगर हम इन 7 कलरों को मिला देंगे आपस में तो भी हमें वाइट कलर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। पहेली हैज़ अ ब्रिलियंट आइडिया, सी हैज़ प्रिपेयर्ड अ स्मॉल टॉप विद अ स्मॉल सर्कुलर डिस्क with 7 rainbow colors painted on it, when on the top rotate it appear a nearly white। और यहाँ पे पहेली के दिमाग में एक आइडिया और उसने ऐसा आपका एक यहाँ पे टॉप बना दिया यानी कि आपका लट्टू बना दिया और उसको ऐसे घुमा रही है और अपना देखो यहाँ पे वाइट कलर उसको देखने को मिल रहा है, ठीक है। फिर ऐसे आप भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी यार इसी के साथ हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो भी आप सभी को बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी, तो उसको सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना। और यार माय फ्रेंड्स आप अपनी इस वीडियो को अपने दोस्तों साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना जिससे वो भी घर बैठे बैठे स्टडी कर पाएँ। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।